वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर उनके जीवन की हर एक्टिविटीज लीला के रूप में लीलायित हुआ है और जिनका अनुसरण करके अनुकरण करके हम सबके अंदर एक भक्ति भाव का जागरण होता है। भगवान की लीला कथा जो भक्त के साथ घटित हुआ, उसका श्रवण, उसका मनन के माध्यम से प्रभु के प्रति हमारी अनुरक्ति, हमारा जो अनुराग है वो और प्रगाढ़ होता है। इसीलिए सदैव हमें भागवत कथा, भगवान की चर्चा, भक्तों की चर्चा निरंतर हमें श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां की शुद्धि होती है। ऐसे ये एक दिन की बात है, ये 1963 इस समय ठाकुर जी का जो लीला चल रहा था वो देवघर भूमि में। लेकिन ठाकुर जी जिस बात को आज हम सबके सामने बता रहे हैं, एक गुप्त रहस्य, ये रहस्य जो घटित हुआ था वो देवघर धाम में। ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं अपने भक्तों के साथ, जिस समय मैं पैंट कभी पहनता था कभी नहीं पहनता था, तो ये उम्र क्या होगा, 4, 5, 6 ऐसे ही होंगे। तब मैं एक दिन रात को जब हमने सोए तो हम विष्णु मूर्ति देख रहे हैं, छोटे छोटे मूर्ति हैं। हम उसके साथ खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस जमाने में टीवी भी तो था नहीं, एक बक्सा होता था और उसके अंदर सारे चरित्रों को चित्रण करके वो पिक्चर के रूप में या पुतली के रूप में दिखाया जाता था, जिसको बाइस्कोप कहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बाइस्कोप की तरह हम देख रहे थे और कभी गायब हो जा रहा था और कभी वो दिखाई पड़ रहा था। इससे हम भयभीत हो गए, हो करके उठ के हम बैठ गए रात में। फिर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने सोचा कोई है नहीं, तब वो खिड़की से हाथ हिला करके हमें दिखा रहे हैं, फिर गायब हो गया। ठाकुर जी कहते हैं मैंने सोचा शायद मैंने कोई भूल से देख लिया, यह हमारी आंख की कोई भ्रम है। ऐसे कहने के बाद जब फिर बैठे, फिर वही रोशनी खिड़की से और पूरी हाथ दिखाई देने लगे। तब थोड़ी देर बाद फिर वो आंखों से उझल हो गए। तब ठाकुर जी ने दरवाजा खोलने के बाद बाहर जाकर के देखा, अभी तो अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में उजाला कहां से आया। तो ये जो सारी रहस्य हैं, जो घटनाएं हैं, ये घटना के जो मालिक होते हैं उनके साथ ये सारी नॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही अनेक घटनाएं हम लोग जानते हैं। ठाकुर जी के शरीर से ज्योति दर्शन, ठाकुर जी जहां जाते थे वहां आसमान में धूप को ढकने के लिए बादल का आगमन,
ठाकुर जी के मन में इच्छा हुआ कि हम जहां बैठे हैं अभी हम भोजन पा रहे हैं, बारिश आ गई, कहते हैं बारिश यहां ना हो। अब वो थोड़ी सी जगह बारिश नहीं हुई और हर जगह बारिश हुई। तो परम पुरुष की जो लीला कथा है, जो लीला गाथा हुआ है, ये लीला आज नहीं अनंत काल तक पत्थर हृदय को पिघला करके प्रभु के भक्त में लील कराने के सामर्थ्य व शक्ति रखते हैं। ऐसे परम पुरुष के सानिध्य जब हम लाभ करते हैं, हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक हो जाते हैं। ये जीवन जो है प्रभु का दिया हुआ एक गिफ्ट है और इस जीवन से प्रभु का आनंद को उपभोग करना है, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जो पाए हैं इसको खोए ना और इस जीवन को सही मायने में इसका उपभोग करें।